बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया अल्लाह के रास्ते के अंदर निकालने के बाद जो ख़ास करके नसीहतें की जाती है उसमें एक बात ये होती है, रवानगी की निकलते वक़्त आदाब में फरमाया तालीम के अंदर जुड़ कर बैठना। हमारे पास जो तालीम मेरे दोस्तों सुबह में फरमाया 2.5 घंटे, दोपहर में 1.5 घंटा या 2 घंटा होती है, फरमाया उसके अंदर अपनी सारी ज़रूरतों को मार कर तालीम में बैठना। हमारे बड़े हमें बार बार इसके ऊपर नसीहतें करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया एक मरतबा चक्याल के अंदर इज्तिमा हुआ, उसके अंदर तिरमिज़ी साहब तशरीफ़ लाए थे इज्तिमा के अंदर, जोड़ के अंदर। तो पुरानों में बात कर रहे थे, उसमें मैं भी बैठ कर था। हज़रत बहुत प्यारी बात बताए। उस वक़्त मैं जो है ना, मैं ये बात को मेरे दोस्तों मैं दिल पे लिख लिया। वो बात ये थी कि हज़रत ये बोले कि हम तालीम में जब बैठते हैं तो फिर फरमाया तालीम में बैठकर एक हदीस आती है, जो आदमी 40 दिन नमाज तकबीर उला के साथ पढ़े, अल्लाह उसको 2 परवाने देते हैं। तो हज़रत ने फरमाया कि जब ये हदीसें पढ़ी जाती है तो हम ये सोचते हैं कि ये हदीस मुझे मालूम है। हम क्या बोलते हैं? ये हदीस मुझे मालूम है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, जब से फ़ज़ाइल आमाल की तालीम हो रही अब से लेकर सुबह की क़यामत तक फरमाया यही मुंतखब हदीस पढ़ी जाएंगी, यही फरमाया फ़ज़ाइल अमल अव्वल पढ़ा जाएगा, यही फरमाया फ़ज़ाइल अमल दुवम पढ़ा जाएगा। मेरे दोस्तों, सुबह तक क़यामत की। अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते कि मैं दुनिया के आखिरी कोने पर गया, मैंने वहाँ पर मेंबर पर फरमाया ये फ़ज़ाइल अमल को देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत ने फरमाया हम ये कहते हैं ना कि ये हदीस मुझे मालूम है। तिरमिज़ी साहब बयान करते हैं, बात करते हुए पुरानों में बोले, फरमाया हम ये सोचना ये हदीस मेरे अंदर कितनी है, मैं हदीस के अंदर कितना हूँ, ये असल तालीम है। हज़रत बोले ये हदीस मेरे अंदर कितनी है और मैं हदीस के अंदर कितना हूँ, ये तालीम है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया मुंतखब हदीस की तालीम पढ़ी जाती है, मुंतखब हदीस की भी तालीम होती है हमारे पास। अब फरमाया हज़रत ने वो किताब के अंदर कितने सफ़ों पे लिखी है, हदीसें कितनी सफ़े लिखी है। फरमाया मेरे दोस्तों, फरमाया 740 सफ़े मुंतखब हदीस की। हज़रत मौलाना साहब जो लिखे 740 सफ़े हैं। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, 1474 हदीसें लिए। कितने लिए मुंतखब हदीस में? 1474 हदीसें लिए, 740 सफ़े हैं। अब मेरे दोस्तों सुन लीजिए, फरमाया 1 से लेके 110 तक कलमे वाली मेहनत लिए दोस्तों, कलमा लिए 110। और उसके अंदर मेरे दोस्तों 173 हदीसें लिए। और मेरे दोस्तों कलमे की कामयाबी फरमाया 114 से लेकर फरमाया 114 सफ़े नंबर ही है। और उसके अंदर मेरे दोस्तों 21 हदीसें लिए। हज़रत कितने लिए? 21 हदीसें कलमे की कामयाबी के ऊपर। फिर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, नमाज के ऊपर हज़रत ने 131 हदीसें लिए। कितने लिए? 131 हदीसें। और मेरे दोस्तों उसमें नफिल नमाज की जो सफ़े हैं, नफिल नमाज की जो हदीसें लिए हैं हज़रत ने फरमाया 83 हदीसें लिए उसमें। कितने? 83 हदीसें। फिर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, नमाज के खुशू के ऊपर 40 हदीसें लिए हज़रत। और फरमाया और मुजम्मिल वज़ू के फ़ज़ाइल के अंदर हज़रत जो है 36 हदीसें लिए। और मेरे दोस्तों आमाल ज़िक्र के ऊपर 54 हदीसें लिए हज़रत, आमाल ज़िक्र के ऊपर 54 हदीसें लिए। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, कुरान पाक की हदीसें जो लिए फ़ज़ाइल के ऊपर हज़रत ने 3 हदीसें लिया। फिर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फ़ज़ाइल ज़िक्र के ऊपर हज़रत ने 68 हदीसें लिए, 68 हदीसें। और मेरे दोस्तों ईमान ज़िक्र, इल्म और ज़िक्र के लिए 178
حدیثیں لیے حضرت. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں یہ اصل بات آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. ہمارے پاس مفتی اکبر صاحب آئے تھے جب ہمارے امیر صاحب بحیات تھے. اس وقت حضرت مرکز کے اندر بیٹھ کر بولے آپ یہ دیکھ لیجئے منتخب حدیث، اس کے اندر 100 میں زیادہ حدیثیں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو لیا ہے، فرمایا دوستو وہ اکرام مسلم کے لیا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے دوستو، کتنی بڑی. آج میرے دوستوں میرے بزرگوں، آج ہم میں 100 میں زیادہ کمی تقریر کے اندر، تحریر کے اندر، ہر چیز میں یہ بڑھ چڑھ کے تقریر ہو رہی، مگر میرے دوستو اکرام کے اندر فرمایا ہماری روڈ اکرام کی خالی ہے. اکرام کی روڈ ہماری خالی ہے. ہم ہمارے نبی علیہ السلام کے اخلاق بتاتے مکے کی زندگی کے، مدینے کی زندگی کے، مگر میرے دوستوں میرے بزرگوں اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچے، منتخب حدیث کی ایک ایک ورق کو پڑھتے ہوئے سوچے، تو ہمیں جب پتہ چلے گا اکرام کے اندر، میں کہتا ہوں میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں اکرام مسلم کے اندر میرے دوستو 274 حدیثیں لکھی حضرت نے، 274. اور مسلمانوں کو تکلیف نہ دینا، اس کے لیے 111 حدیثیں لکھی حضرت، 111. اور میرے دوستو اخلاص نیت کے اوپر 62 حدیثیں لکھی حضرت نے. دعا کے فضائل کے اندر میرے دوستو 98 حدیثیں لکھی، 98 حدیثیں. اور میرے دوستو اخلاص نیت کے لیے حضرت نے 93 حدیثیں لکھی، اور لائنی باتوں سے بچنے کے لیے 49 حدیثیں لکھی. یہ پوری میرے دوستوں میرے بزرگوں 1474 حدیثیں حضرت نے لکھی. اب ہم سب بیٹھ کر یہ سوچنا، منتخب حدیث میں پڑھ رہا ہوں، منتخب حدیث میرے اندر کتنی ہے اور میں حدیث کے اندر کتنا ہوں. وہ پڑھتے ہوئے میرے دوستو ہم زمانے سے دعوت کا کام کرتے ہیں، فضائل اعمال، ہمیں یہ کتاب ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں، ہم اس کی کتاب کے اندر کتنا اترے، وہ کتاب ہمارے اندر کتنی جذب ہوئی. اللہ کرے کہ میرے کو آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.